नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने जीके क्विज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम जो देखने जा रहे थे छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, भारत का सामान्य ज्ञान भाग 1 है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ जितना इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ का जीके, उतना ही आपका भारत का सामान्य ज्ञान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सीजी पुलिस के लिए। क्योंकि पिछले जो देखा जाए 2017-18 में जो एग्ज़ाम हुए थे सीजी पुलिस के, उसमें आपके 30+ क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे। तो इसमें से कौन कौन सा टॉपिक है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर भारत के सामान्य ज्ञान का जो है टॉपिक है इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, भूगोल, भारत के कुछ टॉपिक होंगे, और कला एवं संस्कृति, कंप्यूटर और करंट अफेयर। करंट अफेयर आपके 10 नंबर से पूछे जाएंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के भी जो रहते हैं करंट अफेयर, उसमें भी आपके 10 नंबर के करंट अफेयर रहते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। और यहाँ पर आपके कंप्यूटर जो है 2017-18 में जो एग्ज़ाम हुए थे, उसमें 2 नंबर के जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और यहाँ पर आपका इतिहास जो है वो है आधुनिक इतिहास पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोग का पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी का उद्घाटन कहाँ किया? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश। ये जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद एक और जो है करंट अफेयर, यहाँ पर वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। और दोस्तों, अपने आंसर को आप भी चुनाव करते चलिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है, कितनी हो पाई है, और आप ये देखिए कि आप कितने क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन है, एंड्रॉयड क्या है? तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है। तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एंड्रॉयड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गूगल क्या है? ये भी आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन है। तो गूगल क्या है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, सर्च इंजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 5, किस राज्य में सांची स्तूप स्थित है? तो आपका दोस्तों यहाँ पर बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, झारखंड में नहीं है, और उड़ीसा में नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन आएगा ई, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, मदुरई। मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर, मदुरई में स्थित है, जो तमिलनाडु राज्य में आता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो आपका इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, चारवाक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो आपका इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, गौतम, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, विपिन रावत। और अभी जो करंट में है वो चीफ ऑफ डिफेंस जो है अनिल चौहान है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सांबर झील स्थित है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, राजस्थान। भारत के राजस्थान राज्य में जसपुर नगर के समीप स्थित यह खारे पानी की झील है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध के शिलान्यास का पत्थर किसने रखा था? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, किरण बेदी। और अभी करंट में जो आईपीएस अधिकारी है वो है रवि सिन्हा, रवि सिन्हा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों, कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग जो है मध्य प्रदेश, और जबकि न्यूनतम भाग बोला जाए तो आपका राजस्थान से होकर गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है?
तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, इंद्रावती उद्यान जो है राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, जिसकी स्थापना जो है 1978 में हुआ था। छत्तीसगढ़ का प्रथम जो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, और ये बीजापुर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है 1258 वर्ग किलोमीटर है, इसको याद रखिएगा। इस राष्ट्रीय उद्यान में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां, लौह अयस्क की प्रसिद्ध खान बैलाडीला कहाँ स्थित है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों अपने आंसर का चुनाव करते चलिएगा ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक परिसंकट में अपशिष्ट है, तो आपका इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी के निकटतम है क्या कहलाती है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, क्षोभमंडल। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी के निकटतम स्थित है क्षोभमंडल कहलाती है। और वायुमंडल में टोटल 5 परतें पाई जाती है। तो दोस्तों वो 5 परतें कौन कौन सी है? वो आपके जो है पहला जो है यहाँ पर क्षोभमंडल, क्षोभमंडल जो है पहला है और 0 से 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है ऊपर में। ठीक है, और आपका सेकंड जो है समतापमंडल, समतापमंडल जो है 12 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और आपका मध्यमंडल है जो कि 50 से 80 किलोमीटर फैला हुआ है। और चौथा जो है तापमंडल जो कि 80 से 700 किलोमीटर। और आपका पांचवा जो है ब्रह्ममंडल जो 700 से 1,90,000 तक फैला हुआ है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 20वां, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 21, खाद नामक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी, हरा। तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसका ट्रिक क्या है जिससे आपको आसानी से याद हो सके। तो आपका जो है यहाँ पर बैजानी हैप्पी नाला, इसको याद रखिएगा। इससे जो है जितने भी इंद्रधनुष से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। बै से क्या होता है बैगनी, जा से जामनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, और ना से नारंगी, और ला से लाल, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 23, भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो आपका इसका सही आंसर है हो जाएगा बी, सिस्मोग्राफ। ठीक है, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 24, ट्रैफिक सिग्नलों में यातायात को रोकने हेतु लाल रंग बत्ती का उपयोग क्यों किया जाता है? आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन से। तो इससे कुछ रिलेटेड और भी क्रांति है जिसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन, और आपका सुनहरी क्रांति है फल उत्पादन, भूरी क्रांति है उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति है अंडा उत्पादन, पीली क्रांति है तिलहन उत्पादन, लाल क्रांति है टमाटर एवं मांस उत्पादन, बादामी क्रांति है मसाला उत्पादन, आपकी गुलाबी क्रांति है झींगा मछली उत्पादन, और आपका लास्ट में गोल क्रांति है आलू। इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 26, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, वित्त मंत्रालय से। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन 27, भारत में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आपका इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, 1954 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 28, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, 1935। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 29, प्रशासन की आधारभूत इकाई है? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए, जिला।
प्रशासन की आधारभूत इकाई जिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आपका इसका जो सही आंसर है हो जाएगा डी 35 वर्ष। और अगर यहीं पर उपराष्ट्रपति का पूछा जाए तो उसका भी 35 वर्ष ही होगा उपराष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन 31, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो आपका 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। और आपका जो करंट में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वो है 25, इसको याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 32, दो पूर्ण अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति रहे? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए एस राधाकृष्णन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए? तो आपका इसका सही आंसर है हो जाएगा डी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 34, सत्य शोधक समाज आंदोलन निम्नलिखित में से किसने आरंभ किया? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा डी ज्योतिबा फूले ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 35, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के किस महीने से आरंभ हुआ था? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा ए अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? तो आपका जो इसका सही आंसर है हो जाएगा सी नीले किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत के सामान्य ज्ञान से जो कि आपके सीजी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।